ट्रेन में मेरे सामने दो व्यक्ति बैठे आपस में बात कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं परमेश्वर को नहीं मानता, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आज जो भी हूं अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से हूं। इसमें परमेश्वर की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा व्यक्ति बड़े शांत भाव से बैठा हुआ था और फिर उसने पूछा, आपने ये शक्ति कहां से पाई है? वो चुप हो गया। फिर उसने पूछा, आपने बुद्धि किससे प्राप्त करी? और तीसरा प्रश्न उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की योग्यता किसने दी है? और पहला व्यक्ति जो कि बैठकर परमेश्वर का इनकार कर रहा था, कुछ देर के लिए शांत हो गया, चुप हो गया। वो सोचने लगा, वास्तव में ये शक्ति, ये बुद्धि, ये योग्यता मनुष्य को कौन देता है? सब मनुष्य समान दिखते हैं, लेकिन समान नहीं है। सब में अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग प्रकार की बुद्धि और अलग अलग प्रकार की शक्ति है। और मैं भी उनकी बात को सुनकर विचार करने लगा। वास्तव में जब हम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा धन हमको मिल जाता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और तब हम ये सब अपनी योग्यता का परिणाम समझने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये सब जो अर्जन है, ये हमारी योग्यता है, हमारी शक्ति है, हमारी बुद्धि है, और हमने अपने परिश्रम से ये सब प्राप्त किया है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और तब हम जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने आपको और मुझको सब कुछ दिया है। यदि बाजार में ये चीजें मिल जाती तो हर धनाढ्य के पास बुद्धि भी होती, शक्ति भी होती, योग्यता भी होती, और सारी चीजें प्राप्त कर लेता वो। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और परमेश्वर ने आपको और मुझको, जब हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 26वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। कितने फिल्मी नायक नायिकाएं अपने चेहरे की खूबसूरती पर घमंड करते हैं, और कितने गायक गायिकाएं अपने गले की मीठी आवाज के ऊपर घमंड करते हैं कि उनके समान कोई नहीं है, वो सर्वोत्तम है। लेकिन इस बात को स्मरण नहीं करते कि ये जो कुछ भी है, किसी सांचे में उनके माता पिता ने या उनके प्रियों ने उनको ढाल कर नहीं बनाया। ये परमेश्वर प्रदत्त खूबसूरती है, ये परमेश्वर की दी हुई आवाज है, जिस पर कि वो आज नाश कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को अपना स्वरूप और अपनी समानता प्रदान करूंगा। और आज जो भी हमारा रंग रूप है, जैसे भी हम दिखते हैं, वो परमेश्वर की छवि है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। उसने आपको और मुझको ये स्वरूप प्रदान किया है,
और उसके बाद उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 7वें पद में हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने ना सिर्फ मनुष्य को अपना रूप, अपनी समानता दी, लेकिन अपनी श्वास भी उसमें फूंकी। उसके पहले तक एक मिट्टी का पुतला था वो, लेकिन परमेश्वर ने अपनी श्वास फूंककर उसको जीवित मनुष्य बना दिया। कितने लोग कोविड काल में ऑक्सीजन के अभाव में मर गए और संसार को यह महसूस हुआ कि वास्तव में ऑक्सीजन की कीमत क्या है। एक एक सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे थे और हजारों रुपए की कीमत चुका रहे थे। परमेश्वर ने मनुष्य को बचपन से लेकर अभी तक कितनी ऑक्सीजन दी, इसका कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता, उसकी गणना ही नहीं हो सकती। यह है परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, जो कि आपको और मुझको उसने निःशुल्क दिया है। एक बोतल पानी 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए में मिलता है, और परमेश्वर हमको हजारों लीटर पानी निःशुल्क दे देता है। आज लोग अपने घरों में बिजली के बिल से परेशान हैं। इस कमरे से निकलते हैं तो उसकी बत्ती बुझाते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां जलाते हैं ताकि बिजली का बिल ज्यादा ना आए। और परमेश्वर ने हमको इतना प्रकाश दिया कि उसमें हम बारीक से बारीक काम कर सकते हैं, और उसको की कीमत परमेश्वर हमसे कुछ नहीं लेता। और तब हम ये दावा करते, परमेश्वर ने हमको क्या दिया? परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना स्वरूप, अपनी समानता दी, अपनी श्वास दी। और जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आज हम एक से एक वस्त्र पहनते हैं, अपने शरीर को उससे सुसज्जित करते हैं, लेकिन सबसे पहला वस्त्र मनुष्य को परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे के रूप में दिया। परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचे हुए मनुष्य को वस्त्र विहीन देखना नहीं चाहता था, और इसलिए उसने उसको चमड़े का अंगरखा बनाकर पहनाया। परमेश्वर सुंदर वस्त्र पहनाता है जिससे कि उसको गर्मी भी मिले और उसकी नग्नता भी ना दिखे। चौथी बात, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए या मनुष्य को अपना एक लौता पुत्र दिया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने मनुष्य से, किसी पशु से नहीं, किसी अन्य प्राणी से नहीं, लेकिन उसने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसके लिए उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। पांचवी बात हम देखते हैं कि ना सिर्फ परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दिया, लेकिन उसने सहायक के रूप में अपनी आत्मा को भी हमें प्रदान किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसके 16वें और 17वें पद में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। परमेश्वर तुमको एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और उस सहायक के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर आपको और मुझको, मनुष्य को एक सहायक के रूप में प्रदान करता है। और हम देखते हैं पिंतेकुस्त के दिन वो सहायक आया और जो लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे उन पर ठहर गया, और उस सहायक की सहायता से यीशु मसीह के चेले और दूसरे मानने वाले संसार भर में परमेश्वर की साक्षी दे सके, इधर उधर जा सके, परमेश्वर के विषय में बता सके। यह है परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, जो कि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया। परमेश्वर ने ना सिर्फ सत्य का आत्मा प्रदान किया, लेकिन जैसा हमने यूहन्ना 3:16 की पहली लाइन को पढ़ा, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने की बात किसी प्राणी को, किसी पक्षी को, किसी जलचरी को परमेश्वर ने अनंत जीवन नहीं दिया। केवल मनुष्य को परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया। अनंत काल की उसकी आयु को उसने स्थापित किया है। यह है परमेश्वर का दान, जो उसने अपने लोगों को, जिनको उसने अपना स्वरूप और समानता दी थी, जिसको अपनी श्वास दी थी, जिसको उसने वस्त्र पहनाया था और जिसके लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया था, और जिसको उसने सहायक के रूप में अपनी सत्य की आत्मा प्रदान की थी, उसको वो अनंत जीवन भी देता है। 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष नहीं, लेकिन लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन प्रदान करता है। 7वीं बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने घर में रहने का स्थान दिया है। ना सिर्फ उसने उसको इस पृथ्वी पर स्थान दिया, लेकिन जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 2 और 3 पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात मनुष्य के लिए की है, और वो है कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर ही नहीं रखा, लेकिन उसको अपने घर में, स्वर्गीय स्थानों में रहने का स्थान दिया है। उसका पुत्र कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, क्योंकि मेरे पिता
के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। पिता के घर में, परमेश्वर के घर में आपके लिए और मेरे लिए रहने का बहुत सा स्थान है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहां मैं रहूंगा, अर्थात मैं पिता के साथ रहूंगा और तब तुम भी मेरे साथ रहोगे, अर्थात हम भी पिता के घर में रहेंगे। यह है परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। हम इस संसार की सफलताओं के मद में परमेश्वर के इन वरदानों को, उसके इन दानों को भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको ये सब दिया है। और तब सवाल उठता है कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। जब हम भजन संहिता उसके 50वें अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें 12वें पद को देखते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने वाले जानवर मेरे ही हैं। क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। सब कुछ तो परमेश्वर का है। तब आप और मैं उसको क्या दे सकते हैं? उसने हमको बहुत कुछ दिया, यहां तक कि अनंत जीवन और उसके बाद अपने घर में रहने का स्थान दिया है। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? दाऊद भजन 116 के 12वें पद में कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। जब वो परमेश्वर की आशीषों पर विचार करता है, उसके दिए हुए वरदानों को स्मरण करता है, तो कहता है कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। और तब वो कहता है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसको अपना समय दे सकते हैं, हम उससे बातचीत कर सकते हैं, एक पुत्र के समान पिता से बातचीत कर सकते हैं। और इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर को आपके और मेरे या मनुष्यों के किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर जब मनुष्य उससे प्रार्थना करता है वो उसको सुनता है, वो उस पर ध्यान लगाता है, वो उससे प्रसन्न होता है। और जब हम भजन संहिता उसके 50वें अध्याय के 23वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, और वहां पर लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप और मैं जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, इससे परमेश्वर की महिमा होती है और वो उससे प्रसन्न होता है। यीशु मसीह उस कोढ़ी से ये नहीं कहते कि तू ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, लेकिन यही कहते हैं कि ये सामरी जो परमेश्वर को धन्यवाद करने आया है, वो इस बात से प्रसन्न होता है। उसको उन कोढ़ियों से कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन जब वो धन्यवाद करता हुआ आता है, परमेश्वर की महिमा करता है, यीशु मसीह उससे प्रसन्न हुए थे। और यहां पर भी दाऊद कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आज हम परमेश्वर को अपनी संपत्ति में से, अपने धन में से,
अपनी आय में से, अपने जो भी हम अर्जन करते हैं उसमें से कुछ देकर संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने अपना दशमांश बड़ी ईमानदारी से दिया, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसकी तुलना में वो क्या है? 90% तो हमारे पास है, पर जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और इसलिए हम अपनी योग्यताओं पर, अपनी शक्ति पर, अपनी बुद्धि पर, अपने परिश्रम पर घमंड ना करें कि इसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ अर्जन किया है। वो यदि हमको स्वास्थ्य ना दे, यदि वो हमको शक्ति ना दे, यदि वो हमको बुद्धि ना दे, यदि वो हमको अवसर ना दे, हम क्या कर पाएंगे? लेकिन हम उसको जब धन्यवाद देते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो इस बात से संतुष्ट होता, प्रसन्न होता और आशीषें देता है। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे कुछ नहीं मांगा है। आप ये चाहते हैं कि आपके लोग आपसे प्रार्थना करें, आपका धन्यवाद करें और इसके द्वारा आपकी महिमा हो। एक बार फिर हम आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और यही लालसा करते हैं कि हर एक जन आपसे प्रार्थना करे, आपको धन्यवाद दे, आपकी महिमा करे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।